नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट्स जुड़ने जा रहे हैं वो है आर मनी के रिसर्च डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण सत्संगी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तरुण सत्संगी साहब, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर एक कंसर्न यहाँ पर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो येन कैरी ट्रेड है सर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, और हम लोग लगातार अपने दर्शकों को तमाम तरह की जानकारी देते हैं। ये आप इसको येन कैरी ट्रेड का जो यहाँ पे पूरा मामला चल रहा है, दुनिया भर में कंसर्न, ग्लोबल मार्केट में कंसर्न इसको लेकर पैदा हो रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के ट्रिगर के तौर पर? आई थिंक जो है काफी सेफ हेवन बाइंग इसके अंदर फ्यूल करेगा ये। एंड साइमल्टेनियसली देखिए अल्टीमेटली जो कंसोलिडेशन था गोल्ड का, डेट इज अगेन ओवर। यहाँ पे मैं कुछ चीज हाईलाइट करना चाहूंगा पहले गोल्ड के बारे में। अक्टूबर 24 4380 का हाई लगा, उसके बाद में प्राइस ने करेक्शन दिया। जब फेड का अनाउंसमेंट आया, दिसंबर के उनको डाइसी लगता है। 3886 का लो लगा 28 अक्टूबर को। आफ्टरवर्ड्स प्राइस कंसोलिडेशन में चले गए 3900 से 4050। 13 नवंबर को हमने देखा कि ब्रेकआउट आया इस रेंज का, और उसके बाद में 4245 का हाई लगा। अगेन देखिए, अगेन जब शटडाउन खत्म हुआ यूएस के अंदर, इकोनॉमी चालू हुई, तो फेड के ऑफिशियल्स ने बोला कि रेट कट दिसंबर नहीं लगता। प्राइस टूटे लेकिन 4000 का बेस बनाया। फिर से 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन था 4000 से 4130 जो आज ब्रेक हुआ है। तो बहुत क्लियर है कि जब भी नेगेटिव न्यूज आ रहा है, गोल्ड टूट नहीं रहा है, थोड़ा टूटकर कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे भी ट्रिगर आते हैं पॉजिटिव, तुरंत इसके अंदर तेजी आती है। बॉन्ड यील्ड के अंदर काफी गिरावट देखिए लास्ट 3 डेज के अंदर, अभी वो 4% को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए इस साल 100.60 के ऊपर नहीं गया है, और ब्रॉडर रेंज इसका सेलिंग का रहा है। अब क्योंकि फेड ने की रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है 78% हो चुकी है। दूसरा, हमने पहले लास्ट वीक भी कहा था, जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था वो एक्चुअली फैब्रिकेटेड है, मार्केट ने डाइजेस्ट नहीं किया। और ये भी एक कारण है कि हमने देखा कि अल्टीमेटली मार्केट मान के चल रहा है अक्टूबर और नवंबर के जो डेटा आएंगे वो वीकर आएंगे, उस कर्व के हिसाब से मार्केट में फिर से तेजी आते हुई देखी है। डॉलर इंडेक्स जब तक 100.60 के ऊपर नहीं जाएगा, टूटेगा तो गोल्ड को फर्दर फ्यूल करेगा। मुझे ऐसा लगता है गोल्ड फिर से शॉर्ट टर्म में तेजी दिखाएगा। 4245 इमीडिएट टारगेट लिया जा सकता है, उसके ऊपर चलेगा तो जो रिकॉर्ड हाई 20 अक्टूबर को बनाया था 4380, वहां तक प्राइस जाने की संभावना है। हमारे मार्केट में भी लगता है 1,28,000 शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइस आने चाहिए जी। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर निकल के जो सर ने यहाँ पे पूरी क्लैरिटी से दे दी यहाँ पे तरुण सर ने। तरुण जी, आपसे मेरा सवाल है गुंजन जी के लेके, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे स्पेसिफिक सवाल भी हम लोग एक एक करके लेंगे, लेकिन हाँ, राजेश जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर ऑन द प्रेजेंट रेट, प्लीज़ सजेस्ट मी, थैंक यू। तो तरुण सर, ये बताइए कि अभी जो मौजूदा भाव में क्या यहाँ पर सिल्वर में निवेश करना एक सही कदम होगा यहाँ पर रणनीति के लिहाज से भी? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट हमारा टारगेट है तो प्राइस सारे अच्छे होते हैं। ट्रेडिंग है तो प्राइस कभी अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी भी अच्छा है। 1,50,000 का बेस बना के प्राइस फिर से ऊपर उठे हैं। हमें ऐसा लगता है, देखिए, जब तक 1,39,000 के नीचे नहीं चलेगा सिल्वर, तब तक मेजर जो इसके अंदर मूव आएगा वो तेजी का आएगा। शॉर्ट टर्म में 1,65,000, 1,70,000 के ऊपर चलना चालू किया तो फिर 2 लाख के प्राइस एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट का प्रीमियम मेरे हिसाब से 5 से 10,000 रुपए का प्लस माइनस हो सकता है, प्लस साइड में ही होगा। दूसरा, देखिए, अल्टीमेटली सिल्वर मार्केट टाइट मार्केट है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। एंड ये चीज जो है अल्टीमेटली इस कमोडिटी को इवन हेडिंग टुवर्ड्स 2026 इसके जो आउटलुक को है काफी प्रॉमिसिंग रखेगी, और इसके अंदर रिटर्न्स हमको आते हुए देखेंगे जी। यहाँ पर तो ये आपने क्लैरिटी दी, लेकिन सर सिल्वर पे बात हो रही है तो ये हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोई आपकी ट्रेडिंग कॉल है सिल्वर को लेकर तो प्लीज़ साझा कीजिए। या देखिए, वैसे तो मैं शॉर्ट टर्म और इंट्राडे प्ले नहीं करता, लेकिन काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है। किसी भी ड्रॉप के चलते अगर 1,54,000, 1,53,500 का प्राइस मिलता है, जो कि इंट्राडे में पॉसिबिलिटी हो सकती है कल, क्योंकि हमने शार्प रनअप देखा है, वहां पर बाय किया जा सकता है। 1,50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक 1,50,000 के ऊपर प्राइस है, 1,62,500 इन द डेज टू कम सिल्वर के प्राइस आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सर ने बता दिया यहाँ पे कि देखिए टारगेट्स पहले तो आपको खरीदारी करनी है यहाँ पे किन लेवल्स पर, यहाँ पर 1,53,500 के
टारगेट जो है 1,62,500 आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो है आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है यहाँ पे। तो तरुण सर, आपके हिसाब से इशिका जी ने जो यहाँ पे 1,57,000 पर 2 लॉट खरीदे हैं सिल्वर के, आपको क्या लग रहा है किस तरीके की यहाँ पर रणनीति है, सही है नहीं है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए यहाँ पे? आई थिंक इशिता जी ने अभी जो करेक्शन आया था उससे पहले खरीदा होगा, अभी तो प्राइस फिर से बढ़ने चालू हो गए हैं। जी। आई थिंक होल्ड करना चाहिए। 1,50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 2 लॉट है, 1,62,000 के आसपास एक में प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, दूसरे में 1,65,000 से 1,70,000 के आसपास मिले तो किया जा सकता है। मेजर ब्रेकआउट तभी होगा जब 1,70,000 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में चलेगा, $54.50 कॉमेक्स स्पॉट ब्रेक करेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये रेंज प्ले करते हुए नजर आएगा, बट बायस जो रहेगा वो पॉजिटिव साइड ही रहेगा। तरुण सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा क्योंकि देखिए ये साल तो अब खत्म होने वाला है, 1 महीना रह गया, एंडिंग के कगार पर है हम लोग। यहाँ पे एक अच्छा रनअप यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की तरफ से इस साल देखने को मिला। अगले साल के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है सर? अगले साल के लिए आपको लग रहा है ये जो तेज़ी रही इस तरह की, क्या अगले साल भी इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है? आई थिंक जिस तरीके से अभी ग्लोबल मार्केट और यूएस का सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड विल कंटिन्यू टू परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। बट यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहूंगा, इस साल गोल्ड में अच्छा रन आया, ऑफ लेट सिल्वर ने पैचअप किया और दोनों में उम्दा रिटर्न है। नेक्स्ट ईयर जो आउट परफॉर्मेंस आएगा वो सिल्वर में आएगा। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग पॉजिटिव व्यू इन बोथ द कमोडिटीज फॉर नेक्स्ट ईयर, बट सिल्वर विल आउट परफॉर्म द गोल्ड। तरुण सर, आपको लग रहा है कि ओवर सप्लाई का कंसर्न है यहाँ पर? या सप्लाई ज्यादा है, बढ़ेगा नहीं। लाइक हमने देखा है कि सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑयल के प्राइस नहीं चल पा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जो ग्लोबल सप्लाई है वो एक्चुअली डिमांड से 4 मिलियन बैरल पर डे ज्यादा रहेगी। इन सच सिचुएशन ऑयल के प्राइस के अंदर जो रैली आएगी वो टिकेगी नहीं। यही कारण है ग्रेजुअली प्राइसेस न्यू लोज बना रहे हैं। अभी फॉर द टाइमिंग हो सकता है $55 से $60 के बीच में प्राइस एक्टिविटी हो, बट मुझे लगता है $60 अभी क्रैक करने में, जब तक कि कोई सप्लाई कंसर्न ना आए, इसको बहुत दिक्कत होने वाली है। ग्रेजुअली $50 आने की तैयारी कर रहा है ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट का व्यू था ये नाइमेक्स का, डोमेस्टिक मार्केट में 5500 के ऊपर जब तक MCX में नहीं जाएगा इसमें तेजी नहीं आएगी, एंड ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 5000 टू 4800। इस काउंटर में जब भी तेजी मिले सेलिंग साइड में जाना चाहिए, एंड वो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग मोड में, वॉलिटिलिटी कम है तो एक सेफ ट्रेड हो जाता है सेलिंग साइड में। तरुण सर, आपकी ओर से? मैं ऑयल में वेट करना प्रेफर करूंगा, डेड कमोडिटी है तो अल्टीमेटली लेवल आएंगे मैं तभी सजेस्ट करना प्रेफर करूंगा। और तरुण सर, आपकी तरफ से कोई कॉल? आई थिंक काफी टाइम हो गया, ये 400 के आसपास है ना, क्रिस क्रॉस कर रहा है और कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी 400 के अगर नीचे ये नहीं जाता है तो इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। दिसंबर फ्यूचर अराउंड 410 से 408 के बीच में हम बाय कर सकते हैं। 398 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 422 द मोमेंट ब्रेक हुआ इसके अंदर स्टेलर रैली आएगी, एंड उसके चलते हम 430 435 हायर रेंजेस पे प्राइस देख सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है लेवल्स की बात हो रही है, एक अच्छी तेज़ी की संभावना जताई जा रही है नेचुरल गैस के ऊपर। 408 के लेवल्स पर बाइंग की सलाह दी जा रही है, लक्ष्य 435 के लिए, स्टॉप लॉस 398 का लगाना ना भूलिए। तो आपका क्या नज़रिया है कॉपर के ऊपर, और अगर आप अपनी पिक शेयर करें तरुण सर? वेल देखिए, अल्टीमेटली बेस मेटल का आउटलुक अच्छा है, लेकिन हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर, स्पेशली 15 डेज के अंदर मैं कहूँगा, जिस तरीके से रिस्क ऑफ सेंटीमेंट ग्लोबल स्टॉक मार्केट में रहा है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कॉपर और बेस मेटल ने फेस किया है। स्टिल सप्लाई साइड टाइट है तो अल्टीमेटली मेरे को ज्यादा गिरावट नहीं लगती। आज देखिए सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो आज पॉजिटिव ओपन भी हुआ है। 990 से 1025 का रेंज है, जब तक 990 के नीचे प्राइस नहीं चलेंगे इसमें कोई मेजर गिरावट नहीं आने वाली है। आई थिंक मैं इसमें पोजिशनली ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। लाइक 1010 मिलता है तो आप पार्शियल पोजीशन बाय की जा सकती है, 995 पे अगेन री एड हाफ पोजीशन की जा सकती है, 990 के नीचे के स्टॉप लॉस पे 1025 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 1040 दूसरा रहेगा। तो अल्टीमेटली मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड प्ले करना प्रेफर करूंगा। काफी लंबा कंसोलिडेशन हो गया है, नेक्स्ट मूव जो आएगा ऊपर का ही आएगा, क्योंकि डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी ही। ठीक है सर। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? ये हमारा इन हाउस व्यू है, इसके बेसिस पर हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में डेरिवेटिव के अंदर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।